हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बात करेंगे आपसे जीएस फाइनेंस पर्सनल लोन ऐप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी डाउनलोडिंग्स अगर आप देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 5 लाख अबव की इनकी डाउनलोडिंग्स हैं। और अगर इनकी रेटिंग्स की बात करें तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.1 स्टार की रेटिंग्स है, तो अच्छी खासी रेटिंग्स इन्होंने दे रखी हुई हैं। अब चलते हैं अबाउट दिस ऐप में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्या बताया है। सबसे बड़ी बात ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पर्सनल लोन ऐप है विद ट्रांसपेरेंट ईएमआई एंड सिक्योर केवाईसी रहेगी। ठीक है, जीएस फाइनेंस क्या है, एक डिजिटल लोन ऐप है जो कि ऑफर करता है कौन, जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हैं इसका। फिर यहाँ पे है कि ऐप जो है प्रोवाइड करता है आपको पर्सनल लोन्स विद ट्रांसपेरेंट चार्जेस, क्लियर ईएमआई शेड्यूल्स हैं, सिक्योर डिजिटल केवाईसी है और रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं ऑल लोन्स आर ऑफर्ड स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी को देख करके यहाँ पे लोन्स ऑफर किए जाएंगे, प्लस वेरिफिकेशन होगा और इंटरनल क्रेडिट असेसमेंट जो है आपका, यानी कि क्रेडिट आपका कैसा है ये भी असिस्ट किया जाएगा यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई गाइडलाइंस एंड गूगल प्ले लोन्स पॉलिसीज़। ये सारा हमें इसलिए करना है लोन देने से पहले क्योंकि ये क्या है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं उनके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आपको वहाँ पे लोन्स जो होते हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे। अब लोन की अगर डिटेल्स देखें कितने से कितना मिलता है, तो लोन अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 से लेकर 2 लाख के बीच का दिया हुआ है। रीपेमेंट टेन्योर की अगर बात करें तो 61 डेज से लेकर 365 डेज तक की है। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ी क्या है यहाँ पे कि वन टाइम लोन प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, जो कि 1% से लेकर 5% है, लोन अमाउंट के ऊपर है, जो भी है जो जैसा भी आप लोन अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो ये लोन डिसबर्समेंट के टाइम पर भी ऐसा मतलब हो सकता है कि आपसे ये लोन अमाउंट मांगेंगे। ठीक है, जो मतलब सॉरी प्रोसेसिंग फ़ी जो लगेगी वो। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो क्लियरली शो करता है यूज़र के ऐप पे। ठीक है, जब लोन कन्फर्मेशन होता है उसके पहले। ठीक, तो प्रोसेसिंग फ़ी लोन कन्फर्मेशन के पहले ही वहाँ पे आपको ऐप पे दिखा देगा। लेट पेमेंट फ़ीस अगर होती है तो मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर ईएमआई आपने पे नहीं किया है, ठीक है, टाइम पे या उसके पहले, ड्यू डेट के पहले, तो लेट पेमेंट फ़ी लगेगी। ठीक है, लोन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल है एज़ पर द लोन एग्रीमेंट। Any such charges along with applicable taxes are transparently disclosed in the app. No hidden or compound charges are applied. ठीक है, सिर्फ लेट पेमेंट का जो फीस का जो है वो थोड़ा सा आपका चार्ज अगर लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज वो भी बाकी कुछ नहीं है। लोन का जो टाइप ऑफ पर्सनल लोन है, लोन जो डिसबर्स होगा वो आपके मतलब डायरेक्टली बाय आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी जो कंपनी है जो भी उसके थ्रू होगा। की फीचर्स की अगर बात करें यहाँ पे तो 100% ऑनलाइन और पेपरलेस लोन प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट लोन टर्म्स हैं, चार्जेस हैं और ईएमआई के रूल्स हैं। ठीक है, सिक्योर डिजिटल केवाईसी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, सारी चीज़ें हाइड रहेंगी। ई नैच और ऑटो डेबिट फैसिलिटी फॉर ईएमआई पेमेंट्स, ये सारी यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल रही है। ऐप ईएमआई शेड्यूल है, रीपेमेंट हिस्ट्री आपको देख सकते हैं यहाँ पे, और लोन का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। टिकट बेस्ड कस्टमर सपोर्ट एंड ग्रीवेंस रेडिसरल सिस्टम है। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। बाकी लोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यहाँ पे तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो एज आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितने से कितना है, 21 से लेकर 55 ईयर्स तक का यहाँ पे एज कर दिया हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जो रिक्वायर्ड है वो वैलिड पैन और आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिव एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपका इनकम प्रूफ एक रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये मतलब आपकी इनकम आती है ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लोन अप्रूवल डिपेंड्स ऑन एलिजिबिलिटी, क्रेडिट स्कोर और वेरिफिकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपका जो लोन अप्रूवल है वो आपकी एलिजिबिलिटी, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करके और वेरिफिकेशन करने के बाद ही यहाँ पे अप्रूव होता है। ठीक, बाकी रिप्रेजेंटेटिव लोन एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, वो देख लेते हैं कि 10,000 का आपने मान लीजिए लोन अमाउंट लिया है तो रीपेमेंट टेन्योर आपका 3 मंथ जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपका क्या है 18% से 36% पर एनम जाएगा। चार्जेस जो हैं ब्रेकडाउन है वो प्रोसेसिंग फ़ी आपका यहाँ पे देख लीजिए 300 दिखा रहा है, जीएसटी सब मिला करके प्रोसेसिंग फ़ी पे ₹54 है, टोटल प्रोसेसिंग चार्जेस ₹354 है। डिस्बर्समेंट डिटेल्स अगर आप देख लें तो लोन अमाउंट आपका 10,000 है। ठीक है, और जो आपका लेस प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो सब 354 है। नेट डिसबर्स्ड अमाउंट जो आपका होगा वो 9,646 होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मेन आपको जानने की जो ज़रूरत है वो ये है, अगर आप देखो तो आपका अमाउंट कितना आपने अप्लाई किया है यहाँ पे 10,000 के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें मिला करके आपका ये जा रहा है, तो आपके पास कितना बच रहा है, आपको डिसबर्स जो अमाउंट होगा वो ये होगा। ठीक है,
अब रीपेमेंट डिटेल्स की अगर हम बात करें तो टोटल इंटरेस्ट जो है 3 मंथ्स के लिए 404 है। ये टोटल रिपेमेंट अमाउंट यहाँ पे 10,404 है जो आपको देनी है वापस, ठीक है, जो भी है। फिर लोन डिसबर्समेंट की टाइमिंग आप देख सकते हैं 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है, मंडे टू सैटरडे रहेगा, ठीक है। और लोन्स अप्रूव्ड आउटसाइड बिजनेस आर डिसबर्स्ड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग डे वर्किंग डे, ठीक है। मतलब अगर नहीं हो पाता है तो आपका नेक्स्ट वर्किंग डे पे आएगा, ठीक है। बाकी और तो कुछ इतना है नहीं इसमें। ये पेमेंट एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो EMI रिपेमेंट्स आर प्रोसेस्ड बाय ओनली थ्रू ऑथोराइज्ड पेमेंट गेटवेज। जो भी ऑथोराइज्ड पेमेंट गेटवेज हैं उसके थ्रू ही आप EMI रिपे कर सकते हैं। यूज़र कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी पेमेंट ट्रांजेक्शन एंड द ऐप डज नॉट एक्सेस और स्टोर सेंसिटिव पेमेंट क्रेडेंशियल्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो ये नहीं रखते हैं, ठीक है। पर्सनल डेटा जो कलेक्ट किया है सिर्फ लोन प्रोसेसिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए है। ऐप डज नॉट एक्सेस कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये नहीं एक्सेस करते हैं, चाहे वो फ़ोटोज़ हो, मीडिया फाइल्स हो, कॉल लॉग्स हो या फिर डिवाइस स्टोरेज, ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो ऐप है ये आपका RBI रजिस्टर्ड कंपनी है और आप इस पर ट्रस्ट करके चाहो तो, क्योंकि 4.1 स्टार की रेटिंग्स रिव्यूज़ भी दिए हैं तो काफ़ी अच्छा रेटिंग्स मुझे लगता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड ही कर सकते हैं।